वेलकम टू माय चैनल। डायनामिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज हम बात करेंगे नैपसैक प्रॉब्लम की। तो नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये मशहूर प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें हम एक जो कंटेनर है जिसको नैपसैक है, थैला है, जैसा रुकसैक होता है, आप ये जो शोल्डर बैग है, उसमें हमने कुछ आइटम्स को इंक्लूड करना है। उस नैपसैक की कोई कैपेसिटी है, तो जो आइटम्स हैं, ईच आइटम हैज़ ईच आइटम हैज़ सम वेट, और इसी तरह से ये जो आइटम है इनकी जो कोई वैल्यू है। तो हमने इस तरह से इन आइटम्स को अपने बैग में इंक्लूड करना है। जो गिवन कैपेसिटी है बैग की, उसको हम मैक्सिमली यूटिलाइज करें और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड नैपसैक। तो इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अगर ब्रूट फोर्स से करना चाहें तो ये कैसे होगी। तो ये मैंने उसी एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया है। हम नैपसैक में आइटम को इंक्लूड करेंगे या हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो वर्जन है नैपसैक का, ये कहलाता है 0-1 या 0/1 नैपसैक या 0-1 नैपसैक। मीन्स हम आइटम को इंक्लूड करेंगे या हम आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी वो सारी परम्यूटेशंस बना लेते हैं। क्या आइटम नंबर 1 इंक्लूड करें या आइटम नंबर 2 इंक्लूड करें या आइटम नंबर 3 जो है उसको इंक्लूड करें। इसकी बेसिस के ऊपर हम जो अ, अपना रिजल्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ लिख दी हैं। तो इस तरह से इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जहन में रख के वी कैन फाइंड कि विच पॉसिबिलिटी इज़ द बेस्ट वन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टेबल में कि जो ये सेकंड लास्ट है, दिस वन दिस वन गिव्स अस द बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि इसके लिए हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगा। जो आखिरी वाली पॉसिबिलिटी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में जो ऑब्जेक्ट्स का वेट है वो बैग की टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये हम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रूट फोर्स के केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ आइटम इन द बैग। तो ये एक्सपोनेंशियल है, यानी दिस प्रॉब्लम इज़ एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो अब हम इस प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें पता है कि ये बार बार इसके अंदर एक ही फंक्शन कॉल होगी कि रिकर्जन कॉल्स हैं जो हमें करनी है। यानी हम नैपसैक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक n है विच इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, और एक w है विच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बैग। तो हम अगर आइटम को इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक आइटम कम हो जाएगा और हमारी कैपेसिटी भी उसके वेट के हिसाब से कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम फिर अपना नैपसैक का फंक्शन जो है उसको दोबारा कॉल करेंगे, और जो आइटम हमने अपने बैग में इंक्लूड कर लिया है उसका जो प्रॉफिट है वो हम इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह से अगर हम आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो हम नैपसैक का फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे, यानी वो आइटम निकल जाएगा जो हमने शामिल नहीं किया, और हमारी कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितनी है। अब इन दोनों फंक्शंस में से जो हमें मैक्सिमम आंसर देगा वो हम इंक्लूड करेंगे। बेस केस ये है कि अगर नैपसैक जो है उसमें कोई आइटम नहीं बच गया या उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बच गई, उस सूरत में वी विल गेट ज़ीरो। और दूसरा बेस केस हमारा ये है कि जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो छोटी है इस वक्त जो आइटम अवेलेबल है हमारे पास बैग में डालने के लिए। तो ये हमारा दूसरा बेस केस है। तो इस तरह से इसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने टेबुलेशन से कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन। तो हमने एक टेबल है जिसको हम बॉटम अप अप्रोच से या बॉटम अप उसको बॉटम अप मैनर से हम उसको फिल करेंगे। तो इस अप्रोच से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम मेमोराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब आप एग्जांपल के तौर पे देखें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके वेट्स हमें गिवन हैं इन ऑब्जेक्ट्स के, और हमें इन ऑब्जेक्ट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी गिवन है। तो हमने अब इस गिवन सिचुएशन के लिए अपने नैपसैक को
के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है नैपसैक की वो 7 है। तो रिमेंबर, इस किस्म की सिचुएशन में हमेशा हमने एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका साइज होगा n+1, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय, या इतनी उसमें रोज़ होंगी और जो है जितनी नैपसैक की कैपेसिटी है +1 उसमें कॉलम्स होंगे। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे और फिर उस टेबल को हम बॉटम अप मैनर में फिल करते जाएंगे। तो ये आप देखें कि हमारे पास इस वक्त ये टेबल है जो मैंने फिल की है। मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ इसमें ये एंट्रीज जो हैं ये कैसे हमने फिल की हैं। तो आप देखें कि ये जो टेबल हमने बनाई है, इस टेबल में आप देखें कि इस टेबल में ये है कि जब हमने कोई आइटम इंक्लूड नहीं किया n=0, फिर हमने 1 आइटम इंक्लूड किया, हमने 2 आइटम इंक्लूड किए, 3 किए, या हमने 4 किए। और सिमिलरली जो हमारे पास कैपेसिटी है बैग की, वो कोई हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 0 कैपेसिटी है, कोई कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इज इक्वल टू 1, कैपेसिटी इज इक्वल टू 2, कैपेसिटी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से हम ने ये एक टेबल क्रिएट कर ली है और अब हमने इस टेबल को फिल करना है। आप देखें कि ये जो सबसे पहली एंट्री है ये वाली, यहाँ पे जो हमारी फंक्शन कॉल है वो है नैपसैक। जो हमारी सबसे पहली फंक्शन कॉल है वो है नैपसैक 0,0, और हमें पता है कि नैपसैक 0,0 का आंसर 0 आना है। इसी तरह से ये वाली जो है ये है नैपसैक 0,1, इसका आंसर भी 0 आना है। ये 0,2, ये 0,3, 0,4 एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर ये है नैपसैक 1,0, यानी कैपेसिटी 0 है। ये 2,0, इन सब का आंसर भी 0 आना है। ये 3,0, ये जो है ये 4,0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने ये जो सारी एंट्रीज हैं ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की हमने इस तरह से डिटरमिन करेंगे। ये जो सबसे पहली जहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ये हमारी फंक्शन कॉल है नैपसैक 1,1। अब इसके लिए हमने जैसे ऊपर देखा था कि हमारा जो फंक्शन है वो ये फाइंड करेगा मैक्सिमम ऑफ, अगर हम ये आइटम इंक्लूड करें तो यहाँ आएगा नैपसैक 0,0, क्योंकि फर्स्ट आइटम उसका वेट भी 1 है, तो टोटल कैपेसिटी में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस उसका प्रॉफिट, और नीचे आ जाएगा नैपसैक। अगर हम उस आइटम को इंक्लूड ना करें तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप देखें नीचे वाली कॉल का आंसर 0 आएगा, ऊपर वाली कॉल का आंसर 1 आएगा। तो जो मैक्सिमम है वो हमने यहाँ लिखना है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से इससे जो अगली कॉल है वो होगी नैपसैक, जो अगली हमारी कॉल है वो होगी 1,2, यानी एक ही आइटम हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे नैपसैक की कैपेसिटी जो है वो 2 है। उस केस में हमारा क्या आंसर आएगा? तो उस केस में उसी तरह से हमारी 2 फंक्शंस कॉल होंगी। मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा नैपसैक, यानी आइटम को हमने इंक्लूड कर दिया, उसकी कैपेसिटी को माइनस कर दिया और उसका प्रॉफिट 1, या हमने आइटम को इंक्लूड नहीं किया और हमारी कैपेसिटी भी उतनी ही रही, तो नीचे वाले का आंसर 0 आएगा, ऊपर वाले का आंसर 0 और फिर +1 1 आएगा, तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यू इस तरह से 1 आएंगी। सिमिलरली नीचे वाली रो में आप देखें, सेकंड रो में जब हम सेकंड आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं, तो सेकंड आइटम जो है वो उस वक्त तक नहीं इंक्लूड हो सकता जब तक कि हमारा जो नैपसैक है उसकी जो कैपेसिटी है वो 3 नहीं हो जाती। ठीक है। यहाँ आप देखें कि ये दिस इज वेट एंड दिस इज प्रॉफिट। तो जब तक हमारे नैपसैक की कैपेसिटी जो है वो 3 नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम उसको यहाँ नैपसैक में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इससे पहले जो भी कैपेसिटी अवेलेबल है उसमें फर्स्ट आइटम ही आ सकता है, इसलिए हमारा प्रॉफिट 1 है। लेकिन जैसे ही हम इस जगह पहुँचेंगे, यानी यहाँ पे हमारा इस वाले सेल में, तो यहाँ हमारी कॉल है नैपसैक 2,3। अब यहाँ आ जाएगा नैपसैक 1,0
प्लस इसका प्रॉफिट 4 और नैपसैक 1,3। अब 1,3 का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। 1,3 का आंसर है 1 और इस कॉल का हमारा आंसर आएगा 0 + 4 4, तो 4 इज लार्जर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस सेल में हमारे पास आ गया 4। अगला जो कॉल है उसका मतलब ये है कि हम आइटम नंबर 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं और आइटम नंबर 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 5 और फिर ये 5 ही रहेगा। इसी तरह से लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 को भी हम फिल कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे 8 है ये कैसे आया। आप देखें कि यहाँ पे हम कॉल करेंगे नैपसैक 4,6। तो इसको जब कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नैपसैक 3, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, जो कैपेसिटी है वो रह जाएगी। तो जब हम आइटम नंबर 4 इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आइटम रिमेनिंग रह जाएंगे और जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो रह जाएगी 1, क्योंकि इसका साइज़ कितना है 5 है, हमारी कैपेसिटी 6 है, तो यहाँ 1 आ गया और इसका प्रॉफिट कितना है 7। अब अगले जब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस केस में जो हमारी कॉल है वो होगी नैपसैक 3,6। अब आप देखें कि 3,1 का आंसर क्या आएगा। 3,1 का आंसर है 1। 3,1 का आंसर है 1, तो ये 1 + 7 इज 8 और 3,6 का आंसर क्या है, उसका आंसर है 6, तो इसका आंसर आएगा 6। तो हम मैक्सिमम वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह से हर मरहले पे हमने ये देखना है कि क्या आइटम को इंक्लूड करने से हमें फ़ायदा होता है या आइटम को इंक्लूड ना करने से हमें फ़ायदा होता है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 8। इसी तरह से हम ये आखिरी वाला भी अगर चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि आखिरी वाला जो है यहाँ पे 9 कैसे आया। तो दिस इज़ हाउ ये जो नैपसैक की प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे और इस टेबल को हम फिल करेंगे। अब इसमें आखिरी जो पॉइंट है वो ये सिर्फ ये रह जाता है कि हमने ये कैसे बताएंगे कि कौन से आइटम इंक्लूड किए हैं और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं किए। उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ये जो 9 है तो इसके ऊपर वाले सेल में देखेंगे कि वहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि ये वाला आइटम हमने इंक्लूड नहीं किया होगा, यानी ऑब्जेक्ट नंबर जो 4 है वो हमारे फाइनल में काउंट नहीं हुआ होगा। 3 पे चले ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे, फिर जाके इससे ऊपर देखेंगे कि वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, ये इससे छोटी है। अब चूँकि वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। सो ऑब्जेक्ट 3 इज इंक्लूडेड। अब हम इसमें से इसके प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो जब 9 में से उसका प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ऊपर वाली रो में देखेंगे 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है। तो अब हमने देखना है कि इसके ऊपर क्या वैल्यू है, तो इससे ऊपर वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इंक्लूड हुआ हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब इस ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो 4 - 4 इज 0। इसका मतलब है कि हम यहाँ पहुँच गए, विच मीन्स कि अब कोई ऑब्जेक्ट रिमेनिंग नहीं है, कोई हम शामिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 1 भी इंक्लूड नहीं हुआ। तो इस केस में नैपसैक में मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ऑब्जेक्ट 2 इंक्लूड हुआ है और ऑब्जेक्ट नंबर 3 इंक्लूड हुआ है। तो ये है, इस तरीके से हम ये नैपसैक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।